हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में आई द इंग्लिश टीचर के बारे में। आप भी उनमें से हो जो अपने टीचर को बहुत लाइक करते हो तो डेफिनेटली आपको पिक्चर बहुत पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद ये मूवी आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म शुरू होती है हाई स्कूल की एक टीचर लिंडा से। लिंडा अपने काम को लेकर बहुत डिसिप्लिन व पंक्चुअल होती है। और लिंडा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह एक सिंगल औरत है। लिंडा के सिंगल होने का कारण ये होता है कि कुछ लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती है। देखा जाए तो लिंडा एक रोमांटिक वुमन है और उसकी बढ़ती उम्र उसके सिंगल होने का कारण हो सकती है। एक दिन जब लिंडा अपने बैंक से पैसे निकाल रही होती है तब एक लड़का लिंडा की ओर आता है। तब लिंडा को लगता है कि ये कोई लुटेरा है। तब वह अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल के उसकी आंखों में छिड़क देती है, लेकिन वह लड़का कोई लुटेरा नहीं होता। वह लिंडा का ही कोई पुराना स्टूडेंट है जो अपने टाउन में वापस आया है और उस लड़के का नाम जेसन होता है। और लिंडा उस लड़के को सॉरी बोलती है और लिंडा जेसन को अपने कार से उसके घर तक लिफ्ट भी देती है। इसी बीच लिंडा जेसन से कहती है, तुम तो मेरे क्लास के सबसे बेस्ट राइटर हुआ करते थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जेसन लिंडा से कहता है कि उसके फादर उसे ज़बरदस्ती लॉ स्कूल भेजना चाहते हैं, पर जेसन राइटर बनना चाहता है और उसने एक प्ले भी लिखा है। वैसे लिंडा अपने स्कूल में बच्चों को लिटरेचर पढ़ाती है। लिंडा जेसन से कहती है, तुम कल स्कूल में अपना लिखा हुआ प्ले मुझे भेज दो, मुझे मालूम है तुमने अच्छा लिखा होगा। उस प्ले को स्कूल में हम स्टेज पर करवा सकते हैं। और इस पर जेसन हाँ बोलता है और लिंडा जेसन को घर पर ड्रॉप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जेसन अपना लिखा हुआ प्ले लिंडा को स्कूल में देकर चला जाता है। और जब लिंडा जेसन का लिखा हुआ प्ले पढ़ती है तो वो प्ले उसे बहुत पसंद आता है और लिंडा वही प्ले उसी स्कूल के एक और टीचर कार्ल को पढ़ने के लिए देती है। और जब कार्ल वो प्ले पढ़ता है तो उसे इतना पसंद आता है कि जब लिंडा बाथरूम होती है तभी वो उसे जाकर उसे उसके वहाँ पर प्ले की तारीफ करने लग जाता है। और अब लिंडा और वो कार्ल वो प्ले अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाती है और इस प्रिंसिपल को उस प्ले की एंडिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है और वो एंडिंग उसे हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस प्ले में माता पिता का मर्डर होता है और बच्चे सुसाइड करते हैं। इस वायलेंस के कारण ये प्ले का लास्ट सीन हटाने के लिए कहते हैं। और कार्ल प्रिंसिपल से कहता है कि हम इस प्ले की एंडिंग काट देंगे, लेकिन कार्ल और लिंडा दोनों डिसाइड करते हैं कि इस प्ले लास्ट सीन नहीं काटेंगे और ये बात जेसन और प्रिंसिपल को दोनों को नहीं बताएंगे। अब लिंडा जेसन से कहती है कि वो प्ले स्कूल पर स्टेज पर किया जाएगा, पर जेसन इसके लिए मना करता है कि प्ले इतना खास नहीं है। और जब लिंडा कहती है कि उस प्ले का सारा खर्च वो खुद देंगी तब वह जेसन मान जाता है और सब लोग प्ले को तैयार करने में लग जाते हैं। और इसी बीच जेसन के फादर आ जाते हैं और जेसन को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन लिंडा और जेसन के फादर के बीच नोक-झोंक हो जाती है और लिंडा जेसन को वहाँ से जाने नहीं देती, क्योंकि लिंडा को जेसन से अटैचमेंट हो जाता है। और जब जेसन को पेट में अचानक से दर्द होने लगता है तो लिंडा उसे मेडिसिन देने के लिए उसके क्लासरूम में ले जाती है। और यहीं से वह सीन शुरू होता है दोस्तों, जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया था। और जब लिंडा जेसन को मेडिसिन दे रही होती है तब जेसन लिंडा को किस कर देता है और लिंडा एकदम से चौंक जाती है और लिंडा भी जेसन को पूरी तरह से किस करती है। और अब जेसन लिंडा को टेबल पर लिटा देता है और उसका स्कर्ट ऊपर करके उसे दबा के संभोग करता है। और इस क्लासरूम में लगी सभी महापुरुषों की तस्वीर सीन का आनंद लेती है। अब दोनों कपड़े वगैरह पहनने के बाद हॉल में जाकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही ना हो। और अब लिंडा को जेसन के साथ संपर्क करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ना जाने वो कब से इसकी भूखी होती है। और साथ में लिंडा को ये गिल्टी भी होती है कि जेसन उसका स्टूडेंट है और उसने उसी के साथ ही संभोग कर लिया। और जब लिंडा जेसन को हॉल से एक प्राइवेट रूम में लेके जाती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स और जेसन दोनों को लगता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंडा जेसन से कहती है क्योंकि ये सही नहीं है और जेसन इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ जेसन इतना खुश नहीं होता है। और दूसरे सीन में हम जब जेसन को दूसरी लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। लिली और जेसन दोनों ही रोमांटिक होते हैं
तो इन दोनों को लिंडा देख लेती है, कतई जेलस फील करती है। फिर लिंडा लिली को बुलाती है और उसे कहती है कि वह जैसन से दूर रहे। पर यार इस मामले में कौन किसी की सुने। और जब एक दिन लिली और जैसन दोनों बीच में लगे हुए थे, तब लिंडा उन्हें एक अचानक से आकर देख लेती है और उन पर गुस्सा होती है और लिली से उस प्लेस से निकलने के लिए कहती है और वह लिंडा वहाँ से चली जाती है। और तब जैसन लिंडा को वहाँ रोकता है और कहती है, तुम जेलस फील क्यों कर रही हो? और लिंडा जैसन से कहती है कि मैं चाहती कि तुम अपने प्ले पर ध्यान दो, इन सब में नहीं। और तब जैसन लिंडा से कहता है कि संभव तो हमने भी स्कूल में किया था, पर लिंडा उसे ये सब कहने के लिए चुप रहती है। तो वहाँ पर एक खड़े लड़के ने वह सब बातें रिकॉर्ड कर लेता है और यह बात सारे स्कूल में फैल जाती है कि लिंडा और इसका स्टूडेंट क्लासरूम में अपने स्वागत मनाई है। और जब लिंडा दूसरे दिन स्कूल में पहुँचती है तो स्कूल के सारे बच्चे उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। और जब लिंडा क्लासरूम में एंट्री कर रही होती है तो क्लासरूम के दरवाजे पर लिखा होता है हिपोक्रेट स्लट बीच, जिसका मतलब होता है पाखंडी रंडी कुतिया। और लिंडा को ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये सब लिली ने किया है। और लिंडा ये सब जाकर प्रिंसिपल से कहती है। तो प्रिंसिपल कहता है कि हमें मालूम है तुमने और जैसन ने क्लासरूम में क्या किया था। तब लिंडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लिली ने ये सब झूठी अफवाह फैलाई है। तब प्रिंसिपल कहता है कि लिली ऐसा क्यों करेगी। तब लिंडा कहती है कि क्लासरूम में जैसन और लिली को मैंने गपागप करते हुए देख लिया था, इसी का बदला लेने के लिए सब उसने किया है। लिंडा की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और प्रिंसिपल गुस्से में लिली के पास जाता है। लिंडा प्रिंसिपल को रोकना चाहती है, पर प्रिंसिपल गुस्से में होकर लिली से मिलता है और कहता है कि तुमने और जैसन ने जो कुछ भी किया मेरे को मालूम है, उसका बदला हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर से क्यों ले रही हो। और जब लिली उनकी बात सुनकर वो वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है जो उस लड़के ने रिकॉर्ड की थी। प्रिंसिपल वह वीडियो देखकर चौंक जाता है। और यहाँ पर एक और राज खुल जाता है कि इस प्ले की यहाँ पर एंडिंग किसने नहीं काटी थी और प्ले जैसा था वैसा ही है। ये सब देख लिंडा वहाँ से भागने लगती है और प्रिंसिपल लिंडा को स्कूल से निकाल देता है। और हम देखते हैं कि लिंडा रोते हुए कार चला रही थी और कार को एक खंबे से ठोक देती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि लिंडा एक हॉस्पिटल में है और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर जैसन के फादर होते हैं। और लिंडा जैसन के फादर को देखकर चौंक जाती है और लिंडा वहाँ पर रो देती है और रोते हुए जैसन के फादर को सब बता देती है कि उसने उनके बेटे के साथ क्या किया। और ये सुनकर जैसन के फादर को भी शौक लगता है और लिंडा हॉस्पिटल से भी भाग जाती है और लिंडा वहाँ से अपने घर की ओर आ जाती है। और एक फिर लिंडा को काल का फ़ोन आता है और उस प्ले को कंप्लीट करने के लिए बोलता है, लेकिन लिंडा काल की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और अब लिंडा के घर पर एक लेडी प्रिंसिपल आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि काल हॉस्पिटल में है, क्योंकि काल के स्ट्रेस के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और लिंडा काल के स्ट्रेस का कारण पूछती है तो प्रिंसिपल लिंडा से कहती हैं कि हम इस प्ले के $18,000 के टिकट बेच चुके हैं और प्ले कंप्लीट नहीं हुआ तो स्कूल लगभग भी खी जाएगा। और वह प्रिंसिपल लिंडा से रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये प्ले कंप्लीट करो, इससे तुम स्कूल में बड़ी अपनी रेपुटेशन वापस पा सकती हो। और लिंडा इस प्रिंसिपल से कहती है कि वह जैसन के पास चली जाए। और प्रिंसिपल कहते हैं कि जैसन ने साफ इनकार कर दिया है कि इस प्ले की एंडिंग नहीं काटने देगा और हम उस एंडिंग के साथ वो प्ले नहीं करना चाहते। और लिंडा प्रिंसिपल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लिंडा उस प्ले की एंडिंग को भी खुद ही लिखती है। और अब वो प्ले कंप्लीट हो चुका है और सभी लोग हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पर जैसन और लिंडा भी होते हैं और जैसन के फादर भी वो प्ले देखने आए हैं। और जब वो प्ले खत्म होता है तो लोगों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और जैसन भी समझ जाता है कि उसकी एंडिंग सही नहीं थी। और इस प्ले की हैप्पी एंडिंग के साथ इस प्ले का डी एंड हो जाता है। और फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जब एक बुक स्टोर में लिंडा की मुलाकात जैसन के फादर से होती है और जैसन के फादर लिंडा को डेट के लिए प्रपोज करते हैं और लिंडा खुशी से हाँ कर देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।